हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जो कि पैब्लो महोदय ने दिए थे। पैब्लो महोदय एक शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे और कहाँ के से वो संबंधित थे, तो रशिया के थे। तो उन्होंने वो काफ़ी महत्वपूर्ण सीखने का सिद्धांत दिया था, जिसका नाम है संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत। और आज के इस वीडियो में हम लोग संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के कुछ आलोचना को पढ़ेंगे, क्रिटिसिज्म ऑफ कंडीशनिंग थ्योरी। तो प्रारंभिक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का खूब स्वागत किया और सभी तरह के सीखने का मूल आधार माना, किंतु आज इसके काफ़ी आलोचना हो रही है। मतलब प्रारंभिक व्यवहारवादी जो थे मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का खूब स्वागत किया कि इससे यह सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु सीखने का मूल आधार भी इसी सिद्धांत को माना, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत को। किंतु आज काफ़ी इसकी आलोचना हो रही है, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत का ऐसा क्या कारण है जिसके कुछ आलोचना हो रही है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। संबंध प्रत्यावर्तन के सबसे बड़ी त्रुटि यह है कि यह शिक्षण की लंबी श्रृंखला है मात्र है। तो ये लंबी श्रृंखला क्यों है? क्योंकि यदि अनुकूलित अनुक्रिया के बाद अस्वाभाविक उत्तेजना जो घंटी थी को बार बार उपस्थित किया जाए और उसके बाद स्वाभाविक उत्तेजना जो कि भोजन थी को कभी उपस्थित ना किया जाए, तो अनुकूलित अनुक्रिया जो है लार टपकना वो छोड़ देगा। और वो अभ्यास को अगर बार बार पुनरावृत्ति, अगर ये क्रिया को बार बार नहीं हो कि घंटी बार बार बजाया जाए फिर भोजन दिया जाए, तो अगर गैप होगा तो क्या होगा, वो विलोपीकरण हो जाएगा। तो ये श्रृंखला काफ़ी लंबी हो जाएगी। मतलब इसमें बार बार अभ्यास की पुनरावृत्ति करना जरूरी होती है, जिसके आधार पर सीखने में व्यक्ति की अभिरुचि, मानसिक स्थिति, संवेग, सूझ आदि किसी व्यक्तिगत तथ्य का महत्व सिद्धांत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त प्राणी में बहुत से कार्य अनुकरण तथा प्रयत्न तथा भूल आदि द्वारा भी होता है। तो ये इसका पहला था। दूसरा क्या है कि यह सिद्धांत पूर्णतः यांत्रिक है, मतलब पूर्णतः मैकेनिज्म है। इसमें अभ्यास पुनरावृत्ति आदि पर अधिक जोर दिया गया कि अभ्यास या पुनरावृत्ति अगर बार बार नहीं किया जाए तो क्या हो जाएगा, विलोपीकरण हो जाएगा, वो प्रयोज्य क्या होगा, वो भूल जाएगा। परंतु हम दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक बार में भी संभव है। कैसे? तो इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि किसी लड़के का हाथ अगर आग में जल जाए तो दोबारा आग से खेलने की कोशिश नहीं करेगा। कि अगर कोई बर्न फायर टाइप का चीज़ से खेल रहा है, आग वाले चीज़ से खेल रहा है, तो अगर उससे एक बार उस बच्चा का हाथ जल जाए तो दोबारा कभी भी आग से खेलने का कोशिश नहीं करेगा। या कभी शॉर्ट सर्किट, बिजली का जो बोर्ड होता है उसमें अगर 3 पिन वगैरह में अगर जो शॉर्ट सर्किट है वहाँ पे अगर वो हाथ ले जाए, उसको करंट लग जाए, तो दोबारा उस शॉर्ट सर्किट में अपना जो उंगली है वो डालने का कभी कोशिश ही नहीं करेगा। उसको पता चल जाएगा कि उससे करंट लग रहा है, उसको हार्म हो रहा है। तो सीखने का यहाँ बार बार पुनरावृत्ति करने का कोशिश ही नहीं करेगा। सीखना एक बार में भी संभव है। तो यही ये बोल रहा है कि यह सिद्धांत पूर्णतः यांत्रिक है, इसमें अभ्यास पुनरावृत्ति पर अधिक जोर दिया गया, परंतु हम दैनिक जीवन के अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि शिक्षण एक बार में भी संभव है, जैसा कि अभी हम एग्जाम्पल के द्वारा बताया। तीसरा क्या है, इसके द्वारा होने वाले शिक्षण में यह भी देखा जाता है कि जितनी आसानी से संबंध होता है उतनी आसानी से नष्ट भी हो जाता है। अगर पुनरावृत्ति नहीं किया जाए, बार बार नहीं किया, तो विलोपीकरण भी उतना ही जल्दी हो जाएगा। तो प्रयत्नों की बढ़ती हुई संख्या के साथ लार की मात्रा भोजन की अभाव में घटती गई और अंत में लार का टपकना बंद हो गया। अर्थात इसके द्वारा शिक्षण आंशिक तथा अस्थायी होता है। इस प्रकार के शिक्षण अत्यधिक कृत्रिम एवं अस्वाभाविक परिस्थितियों में होती है, जबकि हमारा सीखना साधारण स्वाभाविक परिस्थिति में भी होता है। इसके लिए ये नहीं जरूरी है कि हमेशा अस्वाभाविक परिस्थिति को क्रिएट किया जाए। सीखना एक नेचुरल वे में भी हो सकता है, नेचुरल कंडीशन में भी हो सकता है। इस तरह हमारे दैनिक जीवन में यह उपयोगी सिद्धांत नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखते समय प्राणी निष्क्रिय रहता है। पैब्लो के कुत्ते ने निष्क्रिय रहकर घंटी की आवाज़ पर लार टपकना सीखा, परंतु यह बात हर जगह लागू नहीं होता है कि हमेशा निष्क्रिय रहकर ही कुछ सीखा जाता है। सक्रिय रहकर भी हम लोग सीख सकते हैं।
वही बोल रहा है, परंतु यह बात हर जगह लागू नहीं होता है। पशु या मनुष्य अधिकांश परिस्थितियों में सक्रिय होकर भी किसी चीज को सीखता है। विशेष रूप से मनुष्य के सक्रिय व्यवहार में जो अपनी रुचि होती है, मनोवृत्ति होती है, उसका भी हाथ होता है, जिनकी उपेक्षा यह सिद्धांत करता है कि रुचि और मनोवृत्ति का रहना जरूरी नहीं है, प्रयोजक को निष्क्रिय रहना जरूरी है। तो यहाँ प्रयोजक निष्क्रिय नहीं रहकर भी सक्रिय रहकर भी सीखता है अपने मनोवृत्ति और अपनी रुचि के कारण। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिद्धांत मनुष्य को केवल अचेतन क्रिया को ही नहीं प्रभावित करता, अचेतन क्रिया को ही प्रभावित करता है, चेतन को नहीं करता। कुछ मनोवैज्ञानिकों को क्या कहना है कि यह सिद्धांत मनुष्य के केवल अचेतन क्रिया को ही प्रभावित करता है, चेतन को नहीं करता है। इस तरह हम देखते हैं कि संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत एकांगी और अपर्याप्त है, लेकिन फिर भी इसका व्यवहारिक महत्व कम नहीं है। समाज मनोविज्ञान एवं पशु मनोविज्ञान में इसका महत्व अमूल्य है। मनुष्य में अच्छी बुरी आदतों के निर्माण में उनके संवेगात्मक संतुलन, भय, क्रोध, घृणा, प्रेम इत्यादि प्रतिक्रिया निर्माण में भी संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण है। यह क्रिया का अब कितना भी आलोचना आ जाए, लेकिन यह सिद्धांत काफी आज भी महत्वपूर्ण है। यह था संबंध प्रत्यावर्तन का आलोचनात्मक सिद्धांत। ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एग्जाम में आ सकता है।